कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी मेरी कल्पना है और काल्पनिक है पूरी तरह से। इसका किसी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। बचपन में अक्सर हम जिद करते थे कि हमें कहानियां सुनाएं और हमारे बड़े बूढ़े या यूं कहें दादा दादी नाना नानी हमें कहानियां सुनाया करते थे और हमें ज़्यादा रोमांच भूत प्रेत और पिशाच की कहानी में आता था। जब हम डरते डरते उन्हीं के गोद में सो जाया करते थे। कहानी सुनते सुनते बहुत साल पहले ऐसे ही भोलू और ताड़क ने जिद्दी की कहानी सुनने की और वह तब बच्चे थे और बहुत शरारती थे। तब कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक नई कहानी सुनने के बाद दोनों को डर लगा और वह रजाई में छुपकर सो गए। बच्चे थे तो डर तो लगना ही था। रात हो गई और भोलू को पेशाब लग गई पर डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था और गांव का माहौल था। सब सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे आवाज में फुसफुसाते हुए ताड़क को जगाते हुए बोला, ए भाई उठना, मुझे बहुत जोर की लगी है। पर ताड़क अपनी नींद में मस्त था। भोलू और ताड़क शहर से पहली बार गांव गए थे क्योंकि नानी का घर तो सबको प्यारा होता है। भोलू ने एक बार फिर कहा, भाई उठना, लेकिन वह नहीं उठा। भोलू की नज़र सामने खिड़की पर पड़ी जहां से बाहर का घोर अंधेरा दिख रहा था और भोलू के दिमाग में वही कहानी घूम रही थी जो उसके नाना जी ने सुनाई थी। उल्टे पेड़ वाली चुड़ैल की कहानी जो बच्चों को उठा के ले जाती थी और खा जाती थी। भोलू और ताड़क अपने कमरे में थे और गोलू इतना डरा हुआ था कि दूसरे कमरे में जाकर किसी को जगाए कैसे। भोलू ने एक बार फिर कोशिश की और ताड़क की नींद खुली। भोलू बोला, भाई मैं कब से जगा रहा हूँ पर तू है कि उठ ही नहीं रहा। ताड़क बोला, क्या हुआ बोलना। और भोलू ने उसे बताया। तब दोनों उठे और कहानी का असर था अभी तक दोनों पर। दोनों खिड़की की तरफ एक साथ देखें। बाहर अंधेरा था और सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत था जिससे सफ़ेद धुआं सा भी बना हुआ था। बाहर पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना था क्योंकि टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था जो खेत के बेहद करीब था। भोलू उठा और बोला, चल भाई वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं, ताड़क बोला और बिना किसी को जगाए घर के दरवाजे पर दोनों चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। भोलू बोला, किसी को जगा लेते हैं, पर ताड़क बोला, नहीं रहने दे, नींद खराब हो जाएगी सबकी। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाज़ा खुलने लगा। धीमे धीमे आवाज़ करते दरवाज़ा खुल रहा था जो अंधेरे को चीरते हुए शोर कर रहा था। दरवाज़ा खुला और दोनों ने एकदम बाहर निकला और सामने टॉयलेट को देखने लगे और धीमे धीमे कदम से आगे बढ़े। भोलू दौड़कर पेशाब करने घुस गया और ताड़क बाहर अकेले खड़ा चारों ओर देख रहा था और भयभीत हो रहा था। कुछ देर बाद ताड़क टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाते हुए धीरे से बोलता है, चल ना भोलू, जल्दी कर भाई। इतना बोलते ही वह घबरा जाता है और थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है, भोलू क्या कर रहा है अंदर। पर कोई आवाज़ नहीं आती। ताड़क टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। ताड़क बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घर में भागने की जैसे ही कोशिश करता है तो पीछे से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है टॉयलेट में से, मैं अभी आता हूँ भाई। ताड़क एक पल के लिए सुत्र हो जाता है और सामने खिड़की पर देखता है कि भोलू खड़ा है और बोल रहा है, भाई तू बाहर क्या कर रहा है। ताड़क और घबरा के सुत्र हो जाता है और भोलू को देखने लगता है। टॉयलेट का दरवाजा आवाज करते हुए धीरे धीरे खुलने लगता है। भोलू बोलता है, भाई पीछे वह सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी औरत कौन थी। ताड़क
ताड़क खिड़की पर देखता है कि गोलू डरी हुई निगाहों से लगातार पीछे देख रहा था। डर के मारे ताड़क की आवाज मानो चली गई थी। ताड़क पीछे पलटने को जैसे ही कोशिश करता है, वैसे ही तेज आवाज में गोलू चिल्लाता है, नहीं ताड़क, पीछे नहीं। तुझे कहानी याद है ना, जिसमें क्या कहा था नाना जी ने कि कभी पीछे नहीं पलटना चाहिए। ताड़क और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। आखिर छोटा बच्चा जो था, गोलू देखता है कि वह औरत जो गोलू के पीछे थी, वह टॉयलेट से ही बड़ी भयानक आवाज में बोलती है, आजा गोलू, अपने भाई को बचाएगा नहीं। अब गोलू भी कांप गया था डर से और लगातार चिल्लाने लगता है, नाना जी, नाना जी। पर बिजली की तेज खड़खड़ाहट से और पेड़ों के हिलने की तेज शोर में गोलू की आवाज दब जा रही थी। वह बुढ़िया वही चुड़ैल थी जो उस गांव के रहने वाले उसी की कहानियां सुनाया करते थे। वह बूढ़ी औरत बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ती है और ताड़क के पास आकर बैठ जाती है और हंसते हुए गोलू की तरफ देखती है। गोलू भाग के नाना जी को जगाने जाता है, पर दरवाजा बंद हो जाता है। गोलू जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। गोलू भाग के जाके खिड़की से देखता है तो वह चुड़ैल अपनी असली रूप में आ चुकी होती है। बड़े बड़े बाल, नाखून जो पेड़ को काट के गिरा दे, दांत शेर के जैसे बाहर आ चुके थे और वह हंसते हुए गोलू को देखने लगती है। आजा गोलू, आजा, तेरा भाई को खाते हुए मुझे देखना चाहता है। इतना सुनते ही गोलू जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। इतने में वह चुड़ैल चिल्लाती है कि पहले तेरे को ही खा लेती हूँ ताकि तेरा चिल्लाना बंद हो जाए, और तेजी से भागती है गोलू के तरफ। गोलू पहली मंजिल पर होता है और दरवाजा बंद हो जाता है। चुड़ैल पाइप के रास्ते चढ़ने की कोशिश करती है, पर बार बार चढ़ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं। पैर उल्टे होने के कारण वह गिर जाती है। पैर उल्टे होने के कारण वह पकड़ नहीं बना पाती। इधर ताड़क को होश आता है धीरे धीरे और वह उठने की कोशिश करता है और देखता है कि वह चुड़ैल गोलू को शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। ताड़क उठता है और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है। वैसे ही चुड़ैल भागती है ताड़क की ओर और कूदती है उसे पकड़ने के लिए। उतने में वहां से गुजर रहे गांव वाले उसे देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल ताड़क को पकड़ लेती है और गांव वालों को देखने लगती है। इधर घर वाले भी उठ जाते हैं और बाहर से आ रही आवाज से घर का दरवाजा खुलने लगते हैं। नाना जी देखते हैं कि वही पास में चुड़ैल ताड़क को पकड़े खड़ी थी। नाना अनफान में उसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं जो बहुत साल पहले अपने पिताजी से सीखे थे। चुड़ैल बेचैन होने लगती है मंत्र को सुन के और तेजी से ताड़क को छोड़ के भागने लगती है गांव वालों की तरफ और उन पर हमला ना करके जंगल की ओर भाग जाती है। गांव वाले कहते हैं कि नाना जी, वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती, वह फिर आएगी। और नाना जी ताड़क को घर में ले जाते हैं और उसके शरीर पर कोई निशान तो नहीं, वह ढूंढने लगते हैं। ताड़क अभी भी बेहोशी की हालत में है, पर गोलू के बारे में कोई नहीं सोचता कि वह कैसा है, क्या होगा गोलू का। गोलू बेहोश होकर अपने कमरे में गिर पड़ा था। यहाँ नाना जी ने पाया कि ताड़क की पीठ पर चुड़ैल के नाखून के निशान थे जो नीले हो गए थे, और यह एक चिंता की बात थी कि क्योंकि ताड़क का खून नाखून से खरोच कर चुड़ैल चख चुकी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने शिकार का पीछा करते हुए हर जगह पहुंचने की कोशिश करेगी, जैसा कि गांव वालों ने कहा था कि वह आएगी। नाना जी के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था और हाथ पैर कांपने लगे थे। वह अचानक चिल्लाकर बोले,
मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। नाना जी बोले, गोलू कहाँ है? एकदम से सब छत की ओर भागे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा जैसे तैसे तोड़ा तो देखा गोलू डर के मारे बेहोश हो चुका था, तेज बुखार हो गया था। नाना जी बोले, मेरे घर को या किसकी नजर लग गई? गोलू डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी और भयानक शक्ल याद आ रही थी और वह सोते सोते उठकर बैठ जा रहा था और चिल्लाने लग जा रहा था। नाना जी ने पंचायत बुलाई और गांव वालों से राय लिया कि क्या किया जाए। तो गांव के किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बच्चा ताड़क अब चुड़ैल का शिकार बन चुका है। वह उसे हर हाल में मारने का और ले जाने की कोशिश करेगी। तुम्हें ध्यान रखना होगा, चाहे कितना कोशिश कर लो, वह चुड़ैल अपनी सारी शक्ति लगा देगी। नाना जी ने पूछा, कोई हल हो तो बताइए। बुजुर्ग ने कहा कि इससे पहले वह तुम्हारे पास आए तुम उसे ढूंढते हुए पहुंच जाओ और खत्म कर दो। पर ध्यान रहे, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जान भी गंवानी पड़ सकती है। जंगल के बीच में पहुंचना होगा, एकदम अंधेर जगह जहां रोशनी और उजाला भी अपना दम तोड़ दे। वहां इतनी शांति होगी कि तुम्हें सांसों की आवाज भी तुम्हारे कानों को चुभने लगे और इतना डर लगेगा कि इंसान सोच के ही मर जाए तो क्या कर पाओगे तुम। नाना जी कहते हैं, अपने बच्चे के लिए मैं हर मुसीबत से लड़ने को तैयार हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि एक जाबाज लोगों की टोली बनाओ और उसके साथ जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ो, क्योंकि अमावस की काली रात आने वाली है और उस दिन वह तुम्हारे बच्चे का सर धड़ से अलग करके खा जाएगी। नाना जी के पंचायत में गुहार लगाते हैं कि कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार है। मैं बूढ़ा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पर कोई तैयार नहीं होता है। तब नाना जी और वह बुजुर्ग को बोलता है कि मैं चलता हूँ। बुजुर्गों को देख के गांव के कुछ लोग और तैयार हो जाते हैं। काफी रात हो जाती है। पंचायत को एकदम से सन्नाटा को चीरते हुए जंगल की ओर से आवाजें आती है। सब डर से कांप जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम समय है। वह चुड़ैल अपने शिकार को पाने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। हमें जल्दी से जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। नाना जी मंदिर के पवित्र कुआं का पानी बोतल में भर लेते हैं, चाकू और माचिस भी ले लेते हैं और सब लोगों को कुछ न कुछ ले लेने को बोल देते हैं। सब लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और धीमे धीमे पैरों से नाना जी के पीछे चल देते हैं। किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है, बस इतना पता है कि जंगल के बीचों बीच पहुंचना है। सब लोग एक साथ गांव के अंधेरे में चल देते हैं और डर सहमे हुए एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रहे थे, मानो हवा भी उनके बीच से पार नहीं हो सकती। बुजुर्ग बोलते हैं कि हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गांव की सड़क अब खत्म होती है और यहाँ से शुरू होता है बहुत भयानक जंगल। जंगल में नाना जी कदम रखते हैं तो पीछे से बुजुर्ग और बाकी के लोग भी आगे बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही मानो हाथों में जल रहे मसाल भी अंधेरे के आगोश में समा जा रहे हो। सबकी आंखें जंगल के बड़े पौधे पर थी जो हिल रहे थे तेज हवा के कारण। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं से आके मार देगा। तभी लकड़ी टूटने की आवाजें आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वह लोग देखते हैं कि पेड़ से टहनी टूटकर गिरती है और उस पेड़ पर किसी का सर लटका हुआ है। और फिर एक एक करके मसाल की रोशनी से सैकड़ों सर दिखते हैं जिन्हें वह चुड़ैल काट के लाई है और धड़ को खा गई है। दो गांव वाले वापस भाग जाते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि
भागो मत, एक साथ रहोगे तो बचे रहोगे। बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं और नाना जी आगे आगे पवित्र पानी के साथ बढ़ रहे थे। आगे जाके तालाब नजर आता है जिसमें और भी सर तैर रहे हैं और एक सर टकटकी लगा के गांव वालों को देख रहा था और कहता है कि इधर आओ। कटे हुए सर के पेड़ से जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ एक नदी मिलती है जिसमें और भी सर पड़े हुए थे। उनमें से एक सर टकटकी लगाए देख रहा था और एकदम से बोल पड़ा कि आओ मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, ऐसे डर के दूर भागने की कोशिश ना करना वरना उस पेड़ के बाकी लटके हुए सर भी जिंदा हो जाएंगे। यह दृश्य देख के सबके हल्क सूख गए। नाना जी दबी आवाज में बोलते हैं कि तुम बोल सकते हो। कटा सर बोलता है कि इस जंगल की हर एक चीज बोल सकती है, पेड़ पौधे जानवर, यह सब उस बुढ़िया चुड़ैल की माया का कमाल है। तुम लोग इतने भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? नाना जी बोले कि तुम भी भूत प्रेत हो ना? कटा सर बोला बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, हाथ पैर होता तो पकड़ के खा चुका होता। तुम में से कोई मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। इतना सुन के सब डर गए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। कटा सर पानी में बगल में ही साथ साथ बहने लगा क्योंकि नदी के किनारे से ही जंगल का आधा रास्ता तय होगा। 2-3 बार कटा सर उछल के बुजुर्ग को दांत से पकड़ने की कोशिश भी की पर सफल ना हुआ। सब नदी से थोड़ी दूर हो गए। कटा सर बोला तुम लोग अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ शोर मचाकर सारे सर को उठा देता हूँ। इतने में ही इसकी बात सुनते सुनते एक गांव वाला पानी में गिर जाता है और कटा सर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। सब उसका पैर पकड़ के खींचने लगते हैं। उतने में अपने बड़े दांत से उसका सर चबा लेता है। सब डर के पीछे हट जाते हैं और नाना जी की पवित्र पानी उस पर मार देता है जिससे वह सर वहीं चलने लगता है और छटपटाने लगता है। सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस घायल गांव वाले को अपने साथ ले लेते हैं जिसके सर से लगातार खून रिस रहा था। बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें इसे वेद जी के पास ले जाना होगा, लेकिन वापस अकेले कौन ले जाएगा? और ऐसा कहते हुए गमछा उसके सर में बांध देते हैं। तभी उनकी नजर अंधेरे में एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। नाना जी कहते हैं वह कौन है? बुजुर्ग कहते हैं छलावा है या उस चुड़ैल का, हमें भटकाना चाहती है। वह बच्ची चिल्ला चिल्ला के उन्हें बुलाती है, आओ ना नाना जी, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले चलो। नाना जी को थोड़ी दया आ जाती है और वह उसके तरफ पलटते हैं। बुजुर्ग चिल्लाते हैं, खबरदार, अभी हमारे साथी का अंजाम देखा तुमने? चलो चुपचाप सीधा चलो। वह बच्ची बुजुर्ग को घूरने लगती है और उसकी आवाज एकदम से ही बदल जाती है। कहती है कि सबसे पहले तेरा ही मांस खाऊंगी बूढ़े। उतने में बीच जंगल में किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। बुजुर्ग कहते हैं कि चुड़ैल हमें देख रही है, एक दूसरे से दूर मत होना। सबसे पीछे चल रहे शख्स के हाथों में मसाल बुझ रही और उसकी आंख भी लग रही थी। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह सोने की हालत में था और उसके पीछे कई विचित्र परछाई उसके मसाल के बुझने का इंतजार में थे। मसाल धीरे धीरे बुझती जा रही थी और वह शख्स नींद के आगोश में धीरे धीरे को कह रहा था। उतने में बुजुर्ग चिल्ला के बोले, सोना नहीं, तेरे पीछे परछाई है, मसाल बुझते ही तुझे कहीं दूर लेकर चली जाएगी। उस शख्स ने संभाला खुद को और सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। वह बीच जंगल में पहुंच चुके थे।
और उसकी नज़र पड़ी सामने एक पुराने से टूटे महल में, और वहां से साफ देखा जा रहा था कि चुड़ैल हाथ से इशारा करके इन्हें बुला रही है। पर नाना जी के हाथ में पवित्र पानी देख के डर भी रही थी। नाना जी गरज के बोले, आजा, आके खा ले मुझे। चुड़ैल पानी फेंकने को कहती है, पर नाना और गांव वाले उसकी ओर भागते हैं पानी और मसाल के साथ। तभी वह मसाल वाला ठोकर खा के लुढ़क जाता है और मसाल बुझ जाती है। अब चारों ओर घंघोर अंधेरा और एकदम शांति। सभी गांव वाले एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी पकड़ लेते हैं। तभी चुड़ैल के फुसफुसाने की आवाजें आने लगती है। वह धीमी आवाज में गुनगुनाने लगती है, मानो मौत बन के टूटने को तैयार हो। तभी एकदम से आंधी चलने लगती है और सभी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। पेड़ उखड़ने लगते हैं और एक गांव वाला दूर होके चल जाता है और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह गांव वाला बोलता है, धन्यवाद भाई, पर देख नहीं पाता कि कौन है। तभी चुड़ैल बोलती है, हमेशा गांव वाले की मदद के लिए फिर तैयार हूँ, और उसे लेके उड़ने लगती है और उसके टुकड़े करके गांव वालों को मारने लगती है। तभी नाना जी पवित्र पानी फेंकना चालू कर देते हैं और पानी का हल्का बूंद पड़ते ही वह चुड़ैल छटपटाने लगती है और आंधी रुक जाती है। नाना जी उसी दिशा में और पानी फेंकने लगते हैं और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वह जलने लगती है। उस आग से मसाल जला लेते हैं गांव वाले और देखते हैं कि थोड़ी दूर पर उस चुड़ैल के 3 और रूप खड़े हैं और तीनों 3 दिशा में खड़े हैं। नाना जी बोले कि ऐसे नहीं खत्म होगी ये, इसकी जान सुना महल में रखी गुड़िया में है, उसे जलाना होगा। तेजी में सभी गांव वाले दौड़ते हैं महल की ओर और चुड़ैल बहुत जोर से दहाड़ती है, जिसे पूरे जंगल में शोर मच जाता है और उस पेड़ के ऊपर लटके सभी सिर जिंदा हो जाते हैं और धीरे धीरे लुढ़कने लगते हैं महल की ओर। नाना जी महल में घुसते ही देखते हैं कि एक कोने में गुड़िया पड़ी है और उस गुड़िया के ऊपर जल फेंक देते हैं, जिससे गुड़िया में आग लग जाती है और साथ ही में चुड़ैल के भी शरीर में आग लग जाती है और सर जो लुढ़कते हैं उनमें भी आग लग जाती है और महल भी जलने लगता है। सभी बाहर निकलते हैं और तेजी से अपने गांव की ओर दौड़ते हैं, एक खुशी लिए मन में, और सवेरे उस जंगल से बाहर निकलते हैं और सीधा गांव जाते हैं। गांव में जश्न का माहौल होता है और गोलू और मोलू के ऊपर से खतरा हमेशा के लिए टल जाता है।